हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज़ दानिश जफ़र। आप सब मुझे टाइगर सर के नाम से भी जानते हैं। 10 साल से मैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोज हु हैव गॉट सेलेक्टेड अंडर माय गाइडेंस। पीएचडी किया है मैंने इंग्लिश में और सर्टिफाइड हूँ एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से आप सबको पढ़ाने के लिए। अभी हम एक बार बात करेंगे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो इस समय सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है और इससे बेहतर सब्सक्रिप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको वो सब देता है जैसे कि एक वॉरियर होता है और उसकी जो जो उसका जो आर्मिस्टिस होता है, उसका उसके अंदर सारे उसके आर्म्स होते हैं। इन द सेम मैनर जो भी मतलब उसकी जो भी जो भी उसके पैराफर्नेलिया होता है, वो सारी चीज़ें एक स्टडी करने के लिए जो सब चाहिए वो सब अनअकैडमी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे डेली लाइफ क्लास मिलती है आपको, आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, आंसर्स कर सकते हैं पोल में, लाइव टेस्ट हैं, क्विज है, मॉक टेस्ट है एक से एक बेहतरीन। अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट लेने जाते हैं, पता चला आपको 300 रुपये के तो मॉक टेस्ट ही खरीदने को मिलते हैं। ठीक है, और वो भी कुछ दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, आपको पता है मेरा भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स कल से आ रहा है 9:35 पे, कल उसकी पहली क्लास है। हाँ जी, भूलिएगा नहीं, 16 जून। तो एक इम्पॉर्टेंट डे है, 9:35 पे गलती मत कर दीजिएगा, गलती से भी गलती नहीं कर दीजिएगा इस क्लास को छोड़ने की। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा इस बैच में। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आप सीजीएल सीपीओ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बैच आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपको कॉन्सेप्ट और रूल्स, ग्रामर, एक्सेप्शन, ये सब चीज़ें करनी है तो। साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास, आप इंग्लिश पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, यू हैव गॉट अनलिमिटेड एक्सेस फॉर इट। ठीक है, और ये सब अनअकैडमी आपको कितने में देता है? 300 रुपये पर डे पर मंथ में। मतलब इतने में जितने में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, या फिर जितना आपका नेट का रिचार्ज होता है लगभग उतने में ही। तो आपको करना क्या है, जल्दी से अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में और एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये सबसे बढ़िया है, देखो 24 महीने का है। 24 महीने का मतलब है 2 साल का, 2 साल का सब्सक्रिप्शन 7,800 रुपये में है। तो आप करिए क्या, इस पे कूपन कोड यूज़ करिए, DANISH, ये कैपिटल लेटर्स में लिख लीजिएगा, DANISH, दानिश गैप देकर 10, दानिश 10। और आप ये कोड डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको 7,020 का पड़ जाएगा, एक बड़ा डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा 7,020। तो लगभग ये आपको 293 रुपये पर मंथ पड़ेगा। ये था भाई जो मैं आज तक आपसे कहता था। नाउ वी हैव गॉट अ बिगर ऑफर फॉर यू। अन अकेडमी कम्स विद अ ग्रेट सेल, अ सेव बिग ऑन बैंक एसएससी कॉम्बो। आपको पता है, देखिए सीईटी की प्रिपरेशन अब आपको करना पड़ेगी। इस साल से सीईटी आ रहा है और इसीलिए मैं भी लेट्स क्रैक सीईटी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। सो सीईटी इज फ्यूचर लाइक क्रिप्टो करेंसी। सो इन द सेम मैनर, सो सेव बिग ऑन, है ना, आजकल जैसे चल रहे हैं जो चीज़ें हैं, जैसे देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ डेट तो इसकी आई नहीं है सीईटी की, बट हाँ कंफर्म है सीईटी होना है। तो इसीलिए अन अकेडमी भी इतनी मेहनत कर रहा है चैनल पे, तो आपके लिए कॉम्बो लेके आए हैं जहाँ पे आप बैंक का भी पढ़ेंगे और एसएससी का भी पढ़ेंगे, और 6 महीने आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 7,999 में ये आपको मिल रहा है। कौन सा? एक साल वाला, जबकि इसका जो प्राइस था 10,200 था। तो आपको एक बड़ा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे भी, और इसमें और भी ज़्यादा है। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो सिर्फ ये आपको 9,999 का पड़ रहा है। और भाई पैसे कभी भी बढ़ सकते हैं, प्राइस हाई कमिंग सून। तो याद रखिएगा मेरा कूपन कोड दानिश10, और जल्दी से इसको ले लीजिएगा इससे पहले कि मौका आपके हाथ से निकल जाए, है ना। तो ये, हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट लगा दी है। ये प्राइस हाइक हो जाएंगे कभी भी, ये दोबारा से वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पे थे। तो इसलिए आपके पास इस समय बहुत बढ़िया मौका है। 16 जून लास्ट डेट हैगी, तो भूलिएगा नहीं, कूपन कोड याद रखिएगा, DANISH, दानिश10। और अब हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। हाँ, आज का सेशन है भाई वोकैबलरी रैपिड फायर। रैपिड फायर का मतलब है हम तेज चलेंगे। क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20। ठीक है, अपना आप स्कोर मान के चलिए, इसमें 14 है कट ऑफ। नेगेटिव मार्किंग कुछ मैंने रखी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है ना नेगेटिव मार्किंग रखना, तो मैं उसकी जगह क्या करता हूँ कि मैं स्कोर थोड़ा सा, कट ऑफ थोड़ी हाई रख देता हूँ। तो अगर आप 14 भी स्कोर कर पाते हैं, दैट मीन्स 70%, तो समझ लीजिए आपकी वो क्या, आप ठीक ठीक चल रही है और जो आप कर रहे हैं करते रहिए। अगर आप 15 प्लस चले जाते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग वंडर्स एट वो कैप। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर, बढ़ते हैं आगे। हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, आखिर तक टिकेंगे तो मज़ा आएगा सेशन में। एक नोटबुक और
पेन लेके बैठिए ताकि आपका वोकैब रजिस्टर भरता रहे। जितना ज़्यादा बड़ा, जितना भरा हुआ वोकैब रजिस्टर होता है, उतने वर्ड्स आपको याद होते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, डिवॉर। डिवॉर आपको सिनोनिम्स बताने हैं। 10 सेकंड्स दूंगा बस मैं आपको। कम ऑन। डिवॉर। देखिए जहां भी वर्ड आ जाए डिवॉर, आपने सुना होगा छोटी मछली बड़ी मछली को हड़प जाती है, तो हड़प जाने को बोलते हैं डिवॉर। आंसर हो जाएगा टू ईट ग्रीडली। आंसर इज बी। समझ में आया? जल्दी से थम्स अप दीजिए। डाउट है तो डाउट लेके नहीं जाएंगे आप। लेट्स क्रैक सीईटी से। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनंसिएशन। इनंसिएशन। आप कमेंट बॉक्स में भी डाउट अपने लिख सकते हैं। जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है अनअकैडमी का, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं पोस्ट आंसर्स, और आप कहीं भी हमें बता सकते हैं, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। इनंसिएशन क्या होता है? देखिए सिमिलर मीनिंग बताना है आपको। रिटोरिक का क्या मतलब होता है? रिटोरिक का मतलब होता है जो ऐसा सुनने में तो बड़ा अच्छा हो, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल ना हो। ठीक है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल देते कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ रहा हूँ, तो इट इज रिटोरिक। ठीक है, साउंड्स impressive, however impractical, और उसे हम बोलते हैं रेटोरिक। तो इनंसिएशन का मतलब ना प्रोनाउंसिएशन जैसा होता है। ठीक है, और इनंसिएशन होता है इसका मना कर देना। तो आंसर हो जाएगा कंसाइलेशन। मीन्स टू 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 गेट, टू बी अग्री विद समवन। ठीक है, टू कंसाइलेट मीन्स टू गेट अग्री और टू गिव कंसेंट। टू बी अग्री और टू गिव कंसेंट। किसी चीज़ के लिए मर्जी देना, हाँ दे करना। भाई समझ में आया? थम्स अप दीजिए। हाँ, मुझे टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने हैं। डी इज दी करेक्ट आंसर, है ना। बीच में बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज द टारगेट इज टुडे वी आर गोइंग फॉर रैपिड फायर। जल्दी जल्दी करना है। ऑब्स्ट्रियूस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑब्स्ट्रियूस? देखिए ओमिनस का क्या मतलब होता है? जो किसी चीज़ के साइन देता है। ठीक है, गिविंग साइन, गैसेस देता है, निशान देता है ना, जिस जो ब्रिंगिंग या फिर गिविंग साइंस, इशारे करता है, हिंट्स देता है, दैट इज ओमिनस, है ना। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? मोर देन वन मीनिंग। और हार्बिंगर भी वो होता है जो कुछ लेके आता है ना। जैसे क्लाउड्स आर हार्बिंगर ऑफ रेन, तो कुछ लेकर आता है। ओबीस वी ऑल नो फैट। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रूस का मतलब हो जाएगा सिर्फ एम्बिग्यूअस, क्योंकि ऑब्स्ट्रूस होता है वियर्ड, है ना। ऑब्स्ट्रूस मतलब वियर्ड, अजीब सा, स्ट्रेंज, जो समझ में नहीं आया। तो सिर्फ एम्बिग्यूअस के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट जल्दी से बताइए। द आंसर फॉर प्रोग्नोस्टिकेट इज प्रेडिक्ट, है ना। कि आप मतलब फोरटेल, आने वाले कल के बारे में बता देना। ठीक है, बाकी ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पिछले सेशंस में कराए हैं, वहीं से लेके आया हूँ। उम्मीद है ये आपके वोकैब रजिस्टर में नहीं होंगे। नहीं होंगे, नहीं है अगर, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल राइट द मीनिंग्स फॉर, आई विल ब्रिंग दीज वर्ड्स इन द नेक्स्ट सेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे है, ऐसा कोई डाउट ही नहीं है मुझे, फिर भी जिसने नया ज्वाइन किया है, बाद में आया, उसके लिए बता रहा हूँ। कॉन्नुबियल। व्हाट इज कॉन्नुबियल? देखिए जहाँ भी वर्ड आ जाए कॉन्नुबियल, और आपको बताना क्या है? सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो हॉस्टाइल आप जानते हैं, ये मैंने आपको कई बार कराया है। ठीक है, कॉन्नुबियल का मतलब होता है कॉन्जुगल। ठीक है, कॉन्जुगल, कॉन्नुबियल, दे आर सिमिलर वर्ड। ठीक है, कॉन्विवियल का मतलब होता है फ्रेंडली। हॉस्टाइल का क्या मतलब होता है? जहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा शत्रुता हो, आप बहुत एनमिटी रखते हो किसी के लिए, एनमिटी। और करप्ट तो आप सब जानते हैं। तो आंसर इज सी। समझ में आया? हम सब दीजिए, डाउट है तो पूछिए। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मुझे स्कोर्स दिखाते रहिए अपने। स्कोर्स दिखाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफैनिटी, व्हाट इज प्रोफैनिटी? ये वर्ड है रिलेटेड टू रिलीजन।
ठीक है, जब आप किसी के रिलीजन की या किसी के गॉड की इंसल्ट करते हैं तो इट इज प्रोफैनिटी। टू इंसल्ट टू अ रिलीजन और गॉड इज प्रोफैनिटी। तो इसका उल्टा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलर, सैक्रिलेज, है ना। सैंक्टिटी होती है प्योरिटी, इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर इज डी। समझ में आया? थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंक्टिमोनियस। अगेन this is another word related to religion. Come on, I have given you a hint as well. You have got 10 seconds. Religion, God, sanctimonious. Come on. The meaning of the word sanctimonious is pure, sacred, holy. बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए। A is the correct answer. Next question, Bad Lamb. We have a Hollywood movie as well by this name, Bad Lamb. Bad Lamb का मतलब क्या होता है? बैड लैम्ब इज कंफ्यूजन, हाहाकार जिसे आप हिंदी में कहते हैं, टुमल्ट, टुमल्ट। ठीक है, बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। ओरेकल आपने देखी होगी, अगर 300 BC एक मूवी है जिराड बटलर की, उसमें आपको दिखेगा ओरेकल। ठीक है, तो ओरेकल भी कौन होते थे? फॉर्च्यून टेलर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो स्पीड से चलना है, कम ऑन, वी आर ऑलमोस्ट द हाफ वे ऑफ द सेशन। पैडागॉग, हु इज द पैडागॉग? 10 seconds and you have to answer the question. Yes, pedagogue is a school teacher. हाँ जी, ये टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ट्रेनर, ये सारे अलग अलग होते हैं। कोच, मेंटोर, ये सारे। इसमें मैंने एक वीडियो भी करी है, वो 1 मिनट की वीडियो है, देख लीजिएगा। लेट्स क्रैक सीईटी में पढ़िए, आपको वीडियोस में जाएंगे तो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर बताइए। बिनाइन, बहुत आसान वर्ड है यार। बिनाइन कितनी बार आपने सुना है, कहाँ कहाँ नहीं सुना है? आई डोंट वांट यू टू गेट इट रॉन्ग, गो फॉर इट। बिनाइन मीन्स, 10 सेकेंड्स, gentle. Benign means gentle. ठीक है, blessing we all know, bliss and blessing is different. Bliss is happiness and blessing we all know. Tranquility is peace. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ये देखिए, मैंने नए तरह के क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं कंटेंट में, और ये मेरा गैस है कि मोस्ट प्रोबेबली ये सीईटी में पूछे जाएंगे, क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बैंक में आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी के भी, आईबी वगैरह एग्जाम्स में 1-2 बार पूछे गए हैं। तो शायद ये पैटर्न हमें देखने के लिए मिले, इसलिए मैं अपने वोकैब के सेशंस में ये ऐड करता हूँ। ठीक है, मैल जहाँ भी आ जाए, देखो मैल तो गंदी चीज़ होती है, तो बैड से होता है। मैलोडोरस, ओरस का मतलब क्या होता है? मैंने रूट वर्ड्स में आपको पढ़ाया था, स्मेल से, तो बैड स्मेल हो गया भाई। फर्स्ट का हो जाएगा सी, एलिमिनेशन से कर देंगे ना, फर्स्ट का सिर्फ यहाँ दिख रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। इन 3 में से एक आंसर होगा। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है भाई देखो ब्लेसिंग, है ना, तो ये सेकंड का हो जाएगा डी। ये भी बहुत आसान है, तो सेकंड का आपको मिला डी यहाँ पे। ओ माय गॉड, तो ये एलिमिनेट हुआ। अब ये दोनों बचे हैं। एनामलस, एनामलस का क्या मतलब होता है? और मैलडोराइट, अब मैल से हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ये नहीं भी पता तो मैंने बताया था जहाँ भी मैल आएगा मतलब हो जाएगा बैड। तो क्लम्जी क्या होता है? क्लम्जी होता है भारी, ग्रोटेस्क, बैड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का ए, फोर्थ का ए दे रखा है ए में, सो आंसर इज ए। समझ में आया? हम सब दीजिए, डाउट है तो पूछिए। आसान सा क्वेश्चन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, again 10 seconds, it is something damn easy. देखिए, प्रोस्क्राइब क्या होता है? बैन कर देना किसी को। तो थर्ड का भी हम सब जानते हैं, प्रोस्क्रिप्शन मतलब वो चीज़ नहीं करनी है। तो थर्ड का भी आपको कहाँ कहाँ मिला? थर्ड का भी आपको यहाँ मिला और यहाँ मिला। तो आपने क्या किया? इसको और इसको एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू। कैको जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब होता है अगली से, है ना। और सिंस्टर जहां भी आता है, सिन से, सिन का मतलब क्या होता है? ईविल से। तो सिंस्टर क्या हो गया? ईविल हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट का सी। आपने मूवी भी देखी है कि अगेन एक हॉलीवुड मूवी है सिंस्टर। सो वन, फर्स्ट सी, फर्स्ट सी कहाँ कहाँ दे रखा है? यहाँ भी दे रखे है और भाई यहाँ भी दे रखा है। आप 2 का ए या 2 का डी ये हमें देखना है, या फिर फोर्थ का ए और फोर्थ का डी देख लेते हैं। तो स्क्रिबल का क्या मतलब होता है? स्क्रिबल का मतलब होता है गंदी राइटिंग, या यूं 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 लिख दो गंदा गंदा, दैट इज कॉल्ड स्क्रिबल। तो कैकोग्राफी, कैको का मतलब अगली होता है, ग्राफी का मतलब राइटिंग से, तो कैकोग्राफी। सेकंड इज डी, तो सेकंड इज डी, सो वी हैव बी एज एन आंसर। फोर्थ, स्क्रिविनर मतलब स्क्राइब, तो आंसर इज बी। समझ में आया? था हम सब दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट के लिए मैं आपके 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको देने वाला हूँ, मतलब कुछ होमवर्क तो दूंगा आज, 2-3 तो क्वेश्चन दूंगा ही होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, रिसेंटमेंट का क्या मतलब होता है? रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा, कॉलर, बाइल, फ्यूरी, है ना, गुस्सा, एंगर। तो बेलिजरेंस के अलावा और कुछ जाएगा नहीं। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। कहाँ कहाँ दे रखा है? फर्स्ट का सी यहाँ दे रखा है, ये एलिमिनेट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद ऑक्लूड क्या होता है? ऑक्लूड, अच्छा, मेमोराई क्या होता है? रिकॉल, कॉमोमोरेट क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे आसान है ये। कॉमोमोरेट का मतलब होता है रिकॉर्ड। जैसे हम कहते हैं कि रामायणा, सॉरी, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द कॉमोमोरेशन ऑफ लॉर्ड रामा। तो कॉमोमोरेशन का क्या मतलब हो गया? कॉमोमोरेट, रिकॉलिंग, राम को याद करके बनाई जाती है। तो फोर्थ बी, सो फोर्थ बी आपको कहाँ कहाँ दे रखा है? ये तो एलिमिनेट हो गया। फोर्थ भी यहाँ दे रखा है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे? देखिए, ये दोनों अलग हैं। सेकंड का डी होगा क्या? मेमोइड का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद रहे। ठीक है, तो मेमोइड हो जाएगा रलिक और ऑक्लूड हो जाएगा बैन। तो थर्ड थर्ड डी हो जाएगा और फोर्थ का बी, सॉरी, सेकंड का ए, सो आंसर इज सी। समझ में आया? ये क्वेश्चन सीख लीजिए आप, इसे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। और अगर ये फंसे तो आप ये सोच लीजिए, आप उन चंद बच्चों में से होंगे जिन्होंने मेरा सेशन देखा होगा और इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक आती होगी, एलिमिनेशन आता होगा। एक जो सबसे आसान है, सबसे पहले हम वो पकड़ेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, सबसे आसान कौन सा है? अनहोलसम, है ना। अनहोलसम का मतलब होता है जो प्लेजेंट तो बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। तो मैकैबर कह सकते हैं, अनहोलसम इज मैकैबर। सो वन बी, वन बी यही है, बस लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार लेकिन चेक करेंगे। एपेथॉटिक होता है स्ट्रॉइक, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। एक्सक्रूशिएटिंग होता है पेनफुल। तो सेकंड डी ये रहा। एक्सक्रूशिएटिंग होता है पेनफुल, फोर्थ सी बिल्कुल सही है भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वर्ड जो शायद आपने पहली बार देखा हो, तो आपको इसको जरूरत भी नहीं थी पता करने की, आपने इसे ऑप्शन ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, है ना। शायरोपॉडिस्ट मतलब पोडाटरिस्ट। ठीक है, तो आंसर इज बी। समझ आया? हम सब कीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 5-6 क्वेश्चंस। His sardonic comments hurt her sister a lot. सार्डोनिक कौन से होते हैं? जो मजाक बनाने के लिए कहे गए हो, मॉकिंग, ताना कसते हुए कहे गए हो। तो एक ही बचा ना, आयरॉनिक, है ना। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है पेनफुल, अभी हमने पीछे सीखा, उससे मतलब नहीं है। जीनियल तो है ही नहीं, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। और सैगेशियस होता है वाइस। तो भूल जाइए आप, आंसर इज बी। समझ आया? थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको लास्ट के 3 क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क। Many doctors were rewarded for serving their best in the pandemic period. आपको करना क्या है? Which can be replaced with the underlined word. Many doctors were rewarded फॉर सर्विंग। तो रिवॉर्डेड की जगह एक ही वर्ड आ सकता है, जो है ऑनर्ड। ठीक है, कंपनसेटेड, कंपनसेशन होता है मुआवजा, उससे मतलब नहीं है। एसुएज का मतलब भी वही होता है, किसी को अपीस करना। एंडेंजर्ड आपको पता है, ये टाइगर थोड़ी है ये। तो आंसर हो जाएगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिड्यूशरी ऑफ द ऑर्फनेज, ऑर्फनेज कौन होता है? अनाथालय, वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डर। तो फिड्यूशरी कौन होगा? ऑर्फनेज का कौन गिरफ्तार होगा अगर मर्डर के चार्जेस लगेंगे? सर्वेंट नहीं, टीचर नहीं, रेजिडेंट, ट्रस्टी। ट्रस्टी, फिड्यूशरी मतलब जो फंड्स देता है, ट्रस्टी जो होता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हियर वी गो फॉर होमवर्क नाउ।
क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, आपको सिर्फ इसी वर्ड एनहाइलेटेड का मीनिंग नहीं, ऑब्लिटरेटेड, ऑब्फस्केटेड, ऑब्जर्गेटेड और ऑब्लीवेटेड का भी मीनिंग पता करके आना है। अगर ये आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, मेरे पिछले सेशंस देखिए, चारों वर्ड मैंने कराए हैं आपको, ठीक है। द सेम इज विद दिस क्वेश्चन नंबर 19, प्लमेज भी मैंने आपको कराया है और जिसका मीनिंग आपको पता करके आना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताएंगे इसका मीनिंग, जैसे आप हमेशा मेरे होमवर्क करते हैं, तो मुझे उम्मीद है अभी भी करेंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, याद रखिए, सेशन कभी भी खोल के देख सकते हैं। एंड द लास्ट वर्ड फॉर होमवर्क इज दिस वन, टेकिंग केयर ऑफ जॉइंट फैमिली सीम्ड ओनरस टू द न्यूली वेडेड वुमन। तो आपको सिर्फ ओनरस नहीं, इन चारों के भी मीनिंग्स पता कर कर आने हैं, और ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, कि ये मेरे 3 सेशंस हैं जो मैं रेगुलरली लेता हूँ। 11 बजे वाला सेशन है जो आपने देखा था, और 3 बजे वाला सेशन वो है जो अभी आप देख रहे हैं, और 4 बजे जीडी कांस्टेबल के लिए मैंने बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। इसमें आप आइए रेगुलर, और आपको बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ जाने से पहले एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा क्राउड आएगा, उतना बड़ा हमारा चैनल होगा, उतना ज़्यादा आपको सीखने को भी मिलेगा, हमें भी बेटर कंटेंट हमेशा लाना होगा। साथ ही साथ कॉम्पैरेटिव इन्वायरमेंट रहेगा, हर तरह का स्टूडेंट आएगा, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर यूट्यूब कल्चर, ऑफ दिस ऑनलाइन कल्चर, दैट वी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो लव यू ऑल, उम्मीद है सेशन में मज़ा आया होगा। लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।